प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती 7 अध्याय उसका 15 से लेकर 23 वचन तक। जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो मत्ती 7 का 13-14 में जो विषय प्रभु यीशु ने शुरू किया, उसी की अगली कड़ी हम मत्ती 7 अध्याय उसका 15 से 23 में देखते हैं। मत्ती 7 का 13-14 में प्रभु कहते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, मतलब प्रभु यीशु मसीह के दिए गए नमूने, प्रभु यीशु मसीह के समान नम्र और दीन, मतलब अपने आप को बड़ा और संसारिक रूप से विभवशाली और घमंड से भरा हुआ, जो संसार में अक्सर लोग घमंड के साथ चलते हैं। किसी के पास थोड़ा सा पैसा हो जाए, किसी के पास थोड़ा ज्ञान हो जाए, सुंदरता हो जाए, किसी के पास कुछ भी जो उसके पास हो जाए, उपलब्धि उसके जीवन में आ जाए, तो उसके अंदर घमंड आना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से पापी है और पापी होने के कारण घमंड उसके जीवन का एक अंग है। घमंड से जीना इंसान को अच्छा लगता है। घमंड उसको इस एहसास में रखता है कि वो कुछ है, वो बहुत अलग है, वो सबसे बढ़कर है, बेहतर है। उस एहसास में जीना अच्छा लगता है। उसी के तहत हमें तारीफ अच्छी लगती है, क्योंकि मानवीय स्वभाव में क्या रहता है? अपना मैं, अपना स्वयं रहता है। हम अपने स्वयं को कई बार जीते हैं। विश्वासी होने, सेवक होने के बावजूद भी हम अगर आत्मिक रूप से जागते हुए ना रहें, तो हम अपने स्वयं को जीने लग जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे पास आए, अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, लड़के बाले, खेत, कारोबार, वरन अपने आप से भी घृणा ना करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो इसलिए अब आगे जो प्रभु कहते हैं वो क्या है? ये चौड़े मार्ग और सकरे मार्ग की सेवकाई करने वाले लोग। आगे सीधा प्रभु क्या कहते हैं? झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। चौड़े मार्ग को बताने वाले, चौड़े मार्ग पे ले जाने वाले कौन है? चौड़े मार्ग पर अन्य जाति नहीं चल रहे हैं, वो तो है ही, जो भी उनका जीवन है वो तो है ही है, जो प्रभु में विश्वास नहीं रखते, जो यीशु मसीह के मार्ग में चलते ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या है? झूठे भविष्यवक्ता। चौड़ा मार्ग का विषय ठीक है जी। चौड़ा मार्ग यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है? कलीसिया में। चौड़ा मार्ग कहाँ? कलीसिया में। मतलब प्रभु ने संसार से हमें निकाल लिया, लेकिन संसार हम में से जब नहीं निकला, हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में आते हैं, जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और भी बच जाएं उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपना जो माइंडसेट है वो वैसा ही है जैसे संसारिक लोगों का होता है। उसके लिए पढ़ें, ये ऐसा नहीं कि ये चीज अभी है, उस समय में नहीं थी। पढ़िएगा, पुराने नियम में भी अच्छे परमेश्वर के अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता कम होते थे, और स्वार्थी लोग, चापलूसी करने वाले लोग, राजाओं की जी हुजूरी करने वाले लोग, झूठे भविष्यद्वक्ता ज्यादा होते थे। अहाब के समय में आप देख लीजिए, पहला राजा उसका 22 अध्याय, मैं सारा तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं। अहाब और यहोशापात राजा की क्या है?
दोस्ती है, मित्रता है। यहोशापात राजा बहुत अच्छा इजरायली क्या था, यहूदा का राजा था। इजराइल का राजा अहाब था, 10 गोत्र का राजा अहाब था और 2 गोत्र का राजा यहोशापात। यहोशापात परमेश्वर का भय मानने वाला एक जन था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कई बार होता है ना लोगों के अंदर, थोड़ा सा ज्यादा फ्रेंडली, ज्यादा खुला कि चलो कोई गलत है वो अपने लिए गलत है, हमारे लिए कोई गलत नहीं है, हमारे लिए सब ठीक है, उस तरह का। इस तरह के बहुत लोग होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन कहीं भी जाकर बैठ जाए ये गलत है। तो इसने दोस्ती किससे कर रखी थी? अहाब राजा से। अहाब जो परमेश्वर के जो दास थे उनको मरवाने के लिए आज्ञा अहाब की ओर से निकलती थी। पीछे काम कौन करती थी? इजबेल काम करती थी। जोरू का गुलाम टाइप का आदमी है, जो वो कहेगी वो ये करेगा। ऐसे व्यक्ति के साथ किसकी दोस्ती है? यहोशापात की। तो अहाब की इच्छा है कि मैं लड़ाई करने के लिए जाऊं और यहोशापात मेरे क्या रहे? साथ रहे, मित्र बने हुए हैं। तो एक मशवरा करना है, राय लेनी है कि हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो जरा थोड़ा सा क्या कर लें, परमेश्वर के नबियों से पूछ लें। अब नबी मैंने बताया झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता हमेशा से होते आए हैं इतिहास से। जैसे राजा चाहेगा वैसे हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे। इस बात को आपको पता है नबूकदनेस्सर अच्छे से समझता था, इसलिए उसने एक तरकीब निकाली थी कि सपना मुझे आया है, मैं तुम्हें सपना बताऊंगा, तुम गोलमोल करोगे। इसलिए क्या करो, अगर तुम सच्चे क्या हो, पंडित हो, भविष्यवक्ता हो, तो पहले मेरा स्वप्न भी बताओ और फिर उसका क्या भी बताओ। सबकी सिट्टी बिट्टी क्या थी? गुल थी। किसने बचाया था? एक सच्चा नबी। किसका दास? परमेश्वर का दास। कौन? दानियल। उसने उसका स्वप्न भी बताया था, उसका क्या भी बताया था। मीकाया नबी को बुलाया गया। अहाब को, वो जो झूठे नबी थे, उनकी बात सुनकर अहाब को तसल्ली नहीं हुई। अहाब ने बोला क्या यहाँ कोई और परमेश्वर का नबी नहीं है? तो अहाब बोला कि एक है तो, पर वो मेरे हिसाब से भविष्यवाणी नहीं करता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो सच बोलता वो क्या लगता है? कड़वा लगता है। तो यहोशापात ने बोला उसको बुलाओ जरा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला राजा, उसको आत्मा में क्या नहीं हो रही? तसल्ली नहीं हो रही। तो क्या हुआ जी? 22 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ें जरा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का कोई और नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिम्ला का पुत्र मिकायाह एक पुरुष है और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इज़राइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, यिम्ला के पुत्र मिकायाह को फुर्ती से ले आ। इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राज वस्त्र पहने हुए शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सब भविष्यवक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हों, तू भी शुभ वचन कहना। मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकायाह, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। हाँ, ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास है मिकायाह नबी। अब राजा इसको पसंद नहीं करता क्योंकि ये सच बोलता है। राजा तो इजबेल का क्या है? हाँ जी, इजबेल का क्या है? गुलाम है। इजबेल कौन है? जो बाल की क्या करती है? पूजा करती है। वो परमेश्वर के नबियों पर हाथ उठाने में भी हिचकता नहीं है। जो कुछ नबी उसने रखे हुए हैं वो भी अपने हिसाब के ही रखे हुए हैं, और जो नबी अहाब के यहाँ रहते हैं वो झूठे नबी हैं, मतलब राजा की हाँ में हाँ। अब ये नबी है जो मुंह देखी बात करता, लेकिन जब इसको बुलाने गए यहोशापात के रिकमेंडेशन के द्वारा,
तब इसको पहले से समझा दिया गया कि देख जो भी बोलना ठीक ठीक बोलना, सारे जैसी भविष्यवाणी करी तू भी क्या कर वैसी ही कर। तब इसने यहोवा का नाम तो नहीं लिया, इसने बोला हाँ राजा जो कुछ तू करना चाहे कर। पहला राजा 15 से 22 का 15। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकायाह, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। हाँ, अब इसने परमेश्वर का नाम नहीं लिया, हाँ राजा तू चढ़ाई कर कृतार्थ हो और परमेश्वर उसको तेरे हाथ में कर दे। परमेश्वर का नाम नहीं लिया, क्यों? पीछे से समझा के अभी जैसा राजा ने बोला, अभी तुम कहते मैं तो ऐसे बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसने बोल दिया। अब राजा को स्टैंप भी चाहिए तो किसके नाम से ही बोल। यहोवा मतलब अगर इंसान का बस चले तो परमेश्वर को भी पकड़ के मार पीट के हाँ करवाए, लेकिन परमेश्वर है, वो लोगों के बस में आता नहीं है, वो सर्वाधिकारी है, सर्वशक्तिमान है। तो राजा क्या कहता, 16 पढ़े। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिकायाह ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरी। अब यहोवा का स्मरण करके तो क्या ही बोलेगा, सच ही बोलेगा। अब क्या बोल रहा है, अब जो देख रहा है वो बोल रहा है। अब तक अपने मन में परमेश्वर ने विजन तो दिया, लेकिन सामने वाला सुनना नहीं चाहता तो चुप है। वचन भी कहता अपने कीमती मोती सुअरों के आगे मत फेंको, लेकिन तुम कहते हो कि नहीं मोती ही दो, तो फिर ले लो, पर ये मोती नहीं है, परमेश्वर के न्याय की क्या है, तलवार है। तो आप कहानी आप सबको पता है, ये नहीं माना गया। और यहोशापात की एक और बात मैं लगे हाथ बताना चाहता हूं। वचन कहता है अविश्वासी का विश्वासी से क्या नाता, या विश्वासी का विश्वासी से क्या नाता। अब इसने क्या किया, ये एक अविश्वासी अन्य जाति पत्नी और इजबेल को ये पूरा फॉलो करता आंख बंद करके। अहाब, यहोशापात ने वहां दोस्ती लगाई और वहां से एक लड़की को लेकर, अहाब की बेटी को लेकर अपने यहां बहू बनाया। उसका नाम क्या था, अतल्या। उस अतल्या ने यहोशापात के पूरे खानदान को तलवार से मारा था। मालूम है आपको, एक बच्चा था योआश राजा। तो वचन जो कहता है ना, सच कहता है। जब भी रिश्ते नाते संबंध जोड़े, बहुत प्रार्थना के साथ जोड़े। परमेश्वर की इच्छा हो तो दुष्ट व्यक्ति भी धर्मी हो सकता है। अगर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर, कई बार क्या करते हैं, रिश्ते नाते करते हैं, शक्ल देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पढ़ाई देखेंगे, घर बार देखेंगे, परमेश्वर से कुछ नहीं पूछेंगे, फिर सिर पकड़ के बैठे रहते हैं। यहोशापात थोड़ा ज्यादा भाईचारे में आ गया था। इस बात को लेकर भी अगर परमेश्वर के किसी दास से जाके पूछ लेता तो ये नौबत आनी नहीं थी, क्योंकि लड़ाई में मार काट ज्यादा होगी, इसलिए वहां खतरे का है, इसलिए नबियों को बुला के पूछ लो। कई बार हम नॉर्मल चीजों में परमेश्वर से क्या नहीं करते, पूछते नहीं, फिर परिणाम भयानक आते हैं। इसलिए हमारी जरूरत है कि हम, वचन कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, आत्मा की अगुवाही में हम परमेश्वर की अगुवाही पाते हुए चलें। तो हमारे जो निर्णय होते हैं, अगर विपरीत परिस्थितियों में हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाही से निर्णय लेकर चलेंगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगे और हमारे निर्णय क्या हो जाएंगे, सही होंगे। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में हमने सोच समझकर फैसले ले लिए अपनी बुद्धि से, तो परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी, फिर हमारे फैसले क्या हो जाएंगे, हाँ जी, नुकसान देने वाले हो जाएंगे, दुख देने वाले हो जाएंगे, हानिकारक हो जाएंगे। तो इसलिए शुरू से ये घटना रही है कि लोग क्या करते रहे हैं, मती में आए वापस, तो झूठे नबी शुरू से हैं। आप अब इस चीज को देख लीजिए, आप पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 10 से पढ़ेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आमीन। ध्यान दीजिएगा, चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग दोनों के सेवक अलग अलग हैं। जो सकरे मार्ग का सेवक है, जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार का सेवक है, वो शिक्षा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बहुत समझ बूझ कर देगा। जैसे यहां प्रभु का दास कहता है, एक अच्छे राजमिस्त्री की तरह नींव डाली है। वचन क्या कहता है, चट्टान पर खोद कर घर बनाने के लिए। चट्टान कौन, प्रभु यीशु। पर प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरीके से समझकर, यानी पेट दर्द ठीक हो गया है ना, कोई दिक्कत हो गई, वो दिक्कत से कुछ आराम आ गया या दिक्कत जा नहीं रही, तो बहन जी बपतिस्मा ले लो, देखो
प्रार्थना तो हमने बहुत कर ली, अब अगला क्या है? बपतिस्मा ले लो। बपतिस्मा लेकर हालेलुया, पास्टर साहब ने रिपोर्ट में चढ़ा दिया कि मैंने 4 लोगों को क्या दे दिया है, और लगे हाथ सारा फैमिली ले लो। कईयों का ये होता है हम दोनों पति पत्नी बपतिस्मा लेंगे। क्यों भाई, मरोगे भी इकट्ठे? पति पत्नी दोनों बपतिस्मा लेने से नहीं होता है, भाई बहन दोनों बपतिस्मा लेने से नहीं होता है। बपतिस्मा मन फिराव की वो हालत सही है, पश्चाताप का वो, अगर दोनों का समर्पण वैसा है तो बपतिस्मा ले लो, लेकिन अगर राय लेकर बपतिस्मा ले रहे हो तो उसका कोई फायदा। हाँ, प्रभु का दास आत्मा में जांचे कि ये व्यक्ति बपतिस्मा के लायक है या नहीं है, तभी बपतिस्मा हो। ये नहीं कि सलाह बनाकर बपतिस्मा लेंगे, इस पास्टर से लेंगे, उस पास्टर से लेंगे, ऐसा भी बीमारी होती है कई लोगों को। पास्टर कुछ नहीं करेगा अगर आपके मन में वो समर्पण, मन फिराव की हालत नहीं है, पश्चाताप की हालत नहीं है। तो अच्छा राजमिस्त्री जो परमेश्वर का दास है, कलीसिया परमेश्वर का घर है ना, हम उसमें जीवित पत्थरों की तरह लगे हुए हैं सब। साहुल, कौन सा साहुल? उपदेश का साहुल। नीचे कोने के सिरे का पत्थर कौन? प्रभु यीशु। नींव का पत्थर कौन? प्रभु यीशु मसीह। और जो सही सेवक है वो क्या करेगा? पढ़े जरा, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे पास रहा। क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को छोड़ और किसी बात को ना जानो। सेवकाई का एकमात्र आधार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्यों सलीब पर मरा, कैसे सलीब पर मरा, व्यवस्था उसके विषय में क्या कहती है, क्या उद्देश्य थे परमेश्वर के, मनुष्य पापी था इसलिए ये हुआ, पाप की गंभीरता क्या है, मतलब उसका जो टारगेट है वो पूरा क्या है? प्रभु यीशु मसीह को लोगों के ऊपर क्या करना है? प्रकट करना है। एक सेवक की सेवकाई से अगर उसका खुद का प्रभाव लोगों के ऊपर जा रहा है तो वो सेवक गलत सेवक है। एक सेवक अगर कलीसिया को अपने से जोड़ रहा है तो वो सेवक गलत सेवक है। सेवक को, कलीसिया को किसके साथ जोड़ना है? मसीह के साथ जोड़ना है, परमेश्वर के साथ जोड़ना है। कई बार अपने अनुभव सुना सुना के, कई बार मकसद लोगों को प्रभावित करने का होता है। लोगों को प्रभावित करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के सेवक नहीं है। प्रभावित करने से मतलब जो अपना इंप्रेशन डालने की कोशिश करते हैं। अपना इंप्रेशन डालने के पीछे का अर्थ क्या है? लोगों को इंप्रेस करके अपने से जोड़ना है। लेकिन जो शुद्ध मन से परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है, आपको अगर मेरे जीवन के द्वारा वचन सीखने के बाद परमेश्वर की छवि, परमेश्वर का भय आपके अंदर आता है, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बढ़ता है, तो मैं एक सही सेवक हूं। अगर आपके जीवन में, आप उसमें सेवक कितना ही अच्छा हो तो भी कुछ फैन टाइप के लोग होते हैं जिनकी अपनी मेंटालिटी है कि वो व्यक्ति को ही देखते हैं, वो पीछे उस परमेश्वर को जो उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है नहीं देखते हैं। इसलिए कुछ लोग पास्टरों के फैन होते हैं। जो पास्टरों के फैन होते हैं ना, वो फैन, चम्मच और क्या नाम कहीं होते हैं ना, चम्मच कौन होते हैं? जो जिनको यूज किया जाता है ना। गलत बात, किसी भी पास्टर का फैन नहीं होना है। जो फैन होते हैं वो बेवकूफ होते हैं। जब आप घर से निकले हैं, जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, किसके लिए चलते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को देखकर चलते हैं। पौलुस भी वही बात बोल रहा है, मैं डरते और थरथराते हुए तुम्हारे बीच आया, मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। मतलब मेरे जीवन से, मेरी बातों से, मेरे कामों से। एक बार क्या हुआ, लुस्त्रा में पौलुस और उसके एक सहयोगी ने, बरनबास ने, एक लंगड़े को चंगा कर दिया। उछल के वो खड़ा हो गया। लोग मालाएं लेकर आ गए, बैल लेकर आ गए बलि करने के लिए कि हमारे बीच में जियस और हिरमेस देवता आ गए हैं। देवता बना दिया, कंधों पर उठा लिया, मालाएं डाल रहे हैं, है ना, क्योंकि सामने मंदिर था। मंदिर के सामने इन्होंने चमत्कार कर दिया, भीख मांग रहा होगा बैठा। अब उन्होंने उनको क्या बना दिया? अब पौलुस ने क्या फाड़ लिए? कपड़े फाड़ लिए। आजकल कलीसिया में सेवकों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, एंट्री के लिए फूल बिछाए जा रहे हैं, रिबन कटवाए जा रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं। पौलुस जैसे सेवक कपड़े फाड़ रहे थे,
आज अवार्ड लिए जा रहे हैं, बड़ी खुशी के साथ अवार्ड क्या किए जाते हैं, एक्सेप्ट भी किए जाते हैं। रेवरेंड का टाइटल है, राइट रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड, आर्च बिशप। जिसको आर्च बिशप जो बन गया सर, वो तो किसी को आदमी गिनता नहीं है। पद की भूख नहीं, एक सेवक के अंदर किस चीज की भूख नहीं होनी चाहिए, पद की भूख नहीं होनी चाहिए। अगर सेवक पद का भूखा है, वो सेवक कहाँ है। सेवक सिर्फ सेवा करे, परमेश्वर का वचन कहता है जो काम करेगा, जिस लेवल का काम करेगा, परमेश्वर उसको उस पद पर बैठाकर इस्तेमाल भी कर लेगा। लेकिन वो पद पर पहुंचने के लिए काम नहीं कर रहा, वो काम करते करते परमेश्वर उसको क्या देता है, एक पद देता है। वो पद परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होता है। किसी को बैंक मैनेजर बना दिया, वो पद है। वहां घमंड से फूलने के लिए बिठाया था, वहां काम करने के लिए बिठाया था। बैंक ने किस लिए बिठाया मांगेराम जी, काम करने के लिए बिठाया। तो एक सही सेवक सुनने वालों के मन में परमेश्वर की छवि को लेकर आएगा, और एक गलत सेवक क्या करेगा। पढ़ लीजिए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 12 से। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। आमीन। यदि कोई इस नींव पर, कौन सी नींव जो पड़ी है, कौन सी, कोने के सिरे का पत्थर कौन, प्रभु यीशु मसीह, उसके ऊपर क्या ही रख सकते हैं, चुने हुए पत्थर, मन फिराए, पश्चाताप किए, जो यीशु को जानते समझते हैं, जिनका समर्पण क्या है, बपतिस्मा लिया, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। लेकिन होता क्या, बपतिस्मा लेते थोड़े दिन के बाद ऐसे लौट जाते हैं, घूम जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। जो यू टर्न लेके बपतिस्मा लिया था, वही यू टर्न लेके किधर चले जाते हैं, वापस। क्यों, क्या सोच लिया कि अब तो बपतिस्मा ले लिया, अब तो मेरा क्या हो गया, उद्धार हो गया। उद्धार का काम शुरू हुआ था या उद्धार हो गया, उद्धार हो गया। लेकिन उद्धार के 3 चरण हैं, उद्धार पा लिया, उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। तो अभी तो काम शुरू हुआ था। लेकिन आजकल क्या होता है, उस समय में ये शुरू हो गया था, पौलुस के समय में। पढ़िएगा जरा, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, मतलब प्रोस्पेरिटी, बरकतों आशीष का प्रचार, किसका प्रचार, बरकतों का और आशीष का, कनाडा का वीजा, व्यापार में फायदा। जैसे लोग सत्संगों में जाते हैं, घर में क्लेश है जी, दुआ कर दो पास्टर जी। किसी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया तो उसको नहीं बोलेंगे कि तू मन फिरा ले, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, उसको सख्ती से बोलना पड़ेगा कि मन फिराओ, तब क्या निकलेगा, दुष्ट आत्मा। अपना मन फिराना नहीं है, पादरी की गलती निकालनी है कि क्या नहीं निकलता, दुष्ट आत्मा नहीं निकलता। मन फिराव का प्रचार करेंगे, पापों की क्षमा का प्रचार करेंगे, बहुत सारे लोग उठ के क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। चंगाई के वरदान है, चंगाई प्रभु यीशु ने की, चेलों ने की, हमें भी करनी है। लेकिन चंगाई सेवकाई का आधार नहीं है, चंगाई सेवकाई का प्रमाण है। आधार और प्रमाण में क्या होता है, अंतर होता है। आधार हमारा परमेश्वर का वचन है, मन फिराव का वचन, सुसमाचार है। ठीक है, जब प्रभु के पास हम आते हैं तो प्रभु की आशीष भी हमें क्या होती है, मिलती है। जो कुछ, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, जो कुछ जीवन और भक्ति के लिए आवश्यक है, परमेश्वर अपनी महिमा की पहचान के अनुसार हमें देता है। ऐसा नहीं कि वो हमें सिर्फ उद्धार और स्वर्ग की बातें करता है, नहीं, हमें जो कुछ संसार में जरूरी है जीवन जीने के लिए वो भी देता है। लेकिन हमारी जरूरतें पूरी करता है, हमारी लालसाएं पूरी नहीं करता। मेरी जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन मेरे अंदर कुछ कुछ पाने की लालसा है। एक हम गीत गाते हैं, जरूरतें काफी हैं, वायदों पर ही निर्भर हूं, वचन उसका अटल है सदा। अगर हमें बहुत जरूरत, हमें लगता है हाँ वाकई जरूरत है, लेकिन हमें वेट करना है, प्रभु अपने समय पर देगा, क्योंकि वो विश्वास के योग्य है। और तब तक हमें कुछ तिकड़म लड़ानी नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, तिकड़म लड़ाते हैं, इधर उधर से जुगाड़ लगाते हैं और चर्च में आके खड़े हो जाते हैं, पास्टर जी दुआ कर दो, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने ऐसे दिया, कैसे माने। प्रभु जब देता है तो इंतजाम कौन करता है, प्रभु करता है। ऐसा नहीं कि फिर हमने कोशिश नहीं करनी, लेकिन मर्यादाओं में रहते हुए क्या करनी है, कोशिश करनी, प्रयास करना है। सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर मतलब आपने देखा होगा कहीं धर्मशाला में, कहीं कहीं लोग दान करते हैं, पंखा दान करते, तो तीनों परों पर लाला दीनदयाल क्या लिखा होता है, नाम लिखता, पत्थर पे नाम लिखा होता है ना। कहाँ नाम लिखना, उसके लिए कितना दान देना, ये भी तय होता है ना। अगर पत्थर पर नाम लिखवाना तो फिर पंखा देने से नहीं लिखा जाएगा, उसके लिए जेब थोड़ी और क्या करनी पड़ेगी, ढीली करनी पड़ेगी। बहुमूल्य पत्थर यहाँ किस बात को दिखाता है कि लोग नेम प्लेट लगाते हैं, अच्छे नाम को दुनिया में बोलते हैं ना, नाम रोशन हो जाए, है ना। या काठ या घास या फूस का रद्दा। काठ, घास, फूस क्या है, दुष्ट आत्मा और
चंगाई। इस आधार पर सेवा नहीं होती है। दुष्ट आत्मा निकलना, चंगाई मिलना, ये तो परमेश्वर के जीवित वचन का क्या है? प्रमाण है। परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है, उस प्रचार में परमेश्वर का आत्मा उस वचन को प्रमाणित करने के लिए कुछ काम भी करता है। अब दोनों में अंतर क्या है? जिस दिन प्रभु आएगा, पढ़े जरा 13 से, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हाँ, सेवक अगर ठीक है, लेकिन कलीसिया जुटाने के लिए कई तरह की छूट कलीसिया में दे देते हैं, कई तरह के क्या कर देते हैं? अवसर दे देते हैं। ऐसे सेवक जलते जलते बचेंगे अगर उन्होंने अपना उद्धार नहीं खोया। लेकिन जो गलत झूठे भविष्यवक्ता, गलत सेवक हैं, वो क्या भी करते हैं? एक और वचन पढ़े, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय का 3 वचन। जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसीलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। हाँ, विवाह करने से रोकेंगे, मतलब इस चीज को याद रखें। गलत सेवक हाथ में उसके बाइबल होगी, हे प्रभु कहता होगा, जैसा हमने पीछे पढ़ा, आश्चर्य कर्म भी करेगा, चमत्कार भी करेगा, दुष्टात्माओं को भी निकालेगा, लेकिन उसकी सेवकाई का प्रमाण नहीं है। वो उसकी सेवकाई का आधार है। कैसे अंतर करोगे? आत्मा में ही जानना पड़ेगा। मन फिराव की बात वो भी करेगा, सुसमाचार की बात वो भी करेगा, यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया वो भी कहेगा, लेकिन सेवकाई का आधार उसने चंगाई और आश्चर्य कर्म बनाए हैं। गलत जो सेवक होगा, झूठा जो नबी होगा, वो क्या करेगा? या तो वचन में कुछ बढ़ाएगा या वचन से कुछ घटाएगा। कई बार फक्की फरीसियों की तरह, जैसे फरीसियों का एक नेचर था कि वो भारी बोझ दूसरों पर तो लाद देते थे, ऐसे कठिन कठिन नियम बना देते थे, उनको खुद उंगली से सरकाते नहीं थे। अपना व्यक्तिगत जीवन कुछ है, दूसरों को प्रचार करने के लिए कुछ है। अब इतना सख्त उपदेश बना दिया है, मानने वालों की जीभ निकली जा रही है, बोझ में दबे जा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि यही सच है, इसलिए ढो रहे हैं। बहुत भारी बोझ। यीशु मसीह ने उस बोझ को हल्का किया था। फरीसियों ने जो लाद रखा था कि सबत के दिन ये नहीं करना, वो नहीं करना, एक सबत के दिन 1 किलोमीटर से ऊपर अगर आदमी चला गया तो सबत का दिन टूट गया, नियम टूट गया। मतलब अगर उसको बहुत इमरजेंसी है, सबत का दिन है, उसको चलना है, तो 1 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकता, यात्रा नहीं कर सकता। तो कई बार विश्वासी लोग भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे सेवक जो व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को इतना भारी भरकम कर देते हैं, उसमें अपने से भी कुछ जोड़ देते हैं और कुछ चीजों को जिनका अर्थ है उसको निकाल देते हैं। कुछ झूठे नबी, गलत शिक्षक, व्यवस्था जो परमेश्वर ने वचन दिया है उसमें से उसके अर्थ को ही क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं। सिर्फ वो खोल रह जाता है, खोखली बातें रह जाती हैं। जैसे एक वचन है रोमियो उसका 8 अध्याय, उसका पढ़ेंगे 1 वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब कई बाइबल में जो उनके वर्जन हैं, कई बाइबल जो लिखी गई हैं, वो आदि बात को क्या करती हैं? रखती हैं। उसमें क्या लिखा जाता है? अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगला वाला लिखते नहीं है। अगला वाला क्या है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मैं बिहार में था तो वहां 2 सेवक मिले मुझे, तो हमारा उद्धार हो गया है। वो क्या प्रमाण दे रहे हैं कि हम यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो मैंने बोला पाप, बोले पाप तो शरीर के काम है, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आत्मा का क्या हो गया? उद्धार हो गया। जो पाप हमें दिखाई देते हैं, जिनको आप पाप बोलते हो, वो तो शरीर के काम है, शरीर में मिट्टी में मिल जाएगा और क्या हो जाएगा? ठीक है ना सिस्टम। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, उसका कोई क्या नहीं है, चिन्ह मेरे जीवन में नहीं है कि मुझे पापों की क्षमा का अनुभव है, मुझे नए जीवन का अनुभव है, पवित्र आत्मा की भरपूरी है, कुछ नहीं। बस मैंने एक दावा कर दिया कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, मैंने विश्वास कर लिया, बस। बाकी जो जीवन में पाप वाप है कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। जैसे हम मरेंगे तो शरीर के काम है, शरीर में ही है, आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं है, और शरीर मिट्टी में चला जाएगा, काम भी खत्म हो जाएंगे, और हमारी आत्मा किधर चली जाएगी? वचन को खोखला कर दिया है। ये भी क्या है जी? एक भारी भरकम बोझ बना रहा है उसको, एक उसको क्या कर रहा है? हल्का कर दिया है, उसके अर्थ को खत्म कर रहा है। कुछ तो ऐसे भी हैं
कि यीशु मसीह के नाम से दिवाली मना लो, यीशु मसीह के नाम से करवा चौथ मना लो। क्या कर दिया? हल्का कर दिया। तो बात ना तो उसको हल्का करना है, ना उसको क्या करना है, भारी करना है। जो वचन में लिखा बस उसको क्या करना है, मानना है। अक्सर यह चीज होती है, ये सिर्फ हमारे संगति में नहीं है, सारी संगतियों में है। हमारी संगति के वचन अगर हम किसी दूसरे को बताएं तो गलत उपदेश है, गलत उपदेश। उसने अपना क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है। ओनली जीसस वाला बोलता है कि ये गलत है। उनकी थ्योरी का कोई आधार ही नहीं। मैंने सुना उनको भी थोड़ा सा बेबुनियाद की थ्योरियां उन्होंने बना के रखी है। ऐसे शब्द, ऐसी बातें, ऐसी कहानियां बना के रखी है। बाइबल में 5 जगह लिखा है प्रेरितों के काम में कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना है। तो वो बोलते हैं नहीं, बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं दिया जा सकता। बपतिस्मा किसके नाम से देना है? सिर्फ यीशु मसीह के नाम से, ओनली जीसस वाले। अब हमारा एक विश्वासी होम सिंह, उसने बोला कि महान आदेश में लिखा है मत्ती 28 अध्याय उसका 19-20 में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या देना है? बपतिस्मा देना है। तो बोला इसी एक आयत को लेकर तो लोगों को भ्रमित कर रखा है सेवकों ने। इसी एक आयत को लेकर तो लोगों को सेवकों ने क्या करके रखा हुआ है? भ्रमित करके रखा हुआ है। अब उनको वो बोलते हैं 5 बार ये लिखा है इसलिए इसमें ज्यादा वजन है, ये 1 बार लिखा है। अब वो 5 बार क्यों लिखा है? प्रेरितों के काम में जब प्रेरित सेवकाई कर रहे थे तो इजरायली लोग पिता को भी स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि इजराइल के इतिहास में पिता और पवित्र आत्मा का काम हुआ है। आत्मा सामर्थ्य से उतरता था और पिता क्या करता था, परमेश्वर क्या करता था? लोगों को छुड़ाता था या उनको आशीषित करता था। लेकिन वो यीशु को स्वीकार नहीं करते थे, यीशु को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार नहीं करते थे। बहुत सारी आपत्तियां यीशु नाम से लोगों को थी। तो इसलिए चेले ज्यादा फोकस करते थे कि यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, ताकि उस व्यक्ति के दिमाग में चीज रहे कि वो बपतिस्मा ले रहा है, कि कुछ क्या ना रहे। बपतिस्मा उस समय में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही दिया जाता था। यहोवा विटनेस वाले हैं, वो क्या बोलते हैं? यीशु मसीह सृष्टि करता नहीं है, यीशु मसीह कौन है? सृष्टि है। ओनली जीसस वाले क्या बोलते हैं कि यीशु ही पिता है, यीशु ही पुत्र है, यीशु ही कौन है? पवित्र आत्मा है। 3 नहीं है, त्रिएक परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक ही है। जबकि वास्तव में परमेश्वर क्या है? त्रिएक परमेश्वर है। तो गलत उपदेशों ने बहुत लोगों को भरमाकर क्या किया हुआ है? रखा हुआ है। यहोवा विटनेस वाले बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर की सृष्टि है, वो पुत्र है, सृष्टि है, वो सृष्टिकर्ता नहीं है। तो फिर यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से 3 में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। तो वचन सृष्टिकर्ता कैसे हुआ? वचन देहधारी हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया। रोमियो 11 अध्याय उसका 36 वचन में लिखा है। तो आज देख लीजिए आप, गलत उपदेश, गलत शिक्षाएं जो वचन के अर्थ को क्या कर देती हैं, वो ज्यादा हैं और सही शिक्षाएं कम हैं। कुछ इसी वचन को भारी भरकम बोझ बनाकर क्या करते हैं, लोगों को ढोते ढोते जीभ निकली है, उनको लगता है कि यही भारी है लेकिन सच है, मैं ढोऊंगा नहीं। भाई बाइबल पढ़ लीजिए। खाम खा में कई चीजों को बहुत ज्यादा क्या करके रखा हुआ है, भारी भरकम करके रखा हुआ है। कुछ चीजों के अर्थ को निकाल दिया गया ना। वचन कहता है जो व्यवस्था की पुस्तक में से कुछ घटाए तो मैं उसके स्वर्ग में जो उसका भाग है उसको घटा दूंगा, और जो कुछ इसमें बढ़ाए उस पर, वो मिस्र में जो विपत्तियां परमेश्वर डाली थी वो उस पर बढ़ाऊंगा। ना तो इसमें घटाना है, ना इसमें क्या करना है, बढ़ाना है। सीधी सीधी बात है, एक सेवक को परमेश्वर की उस छवि को लोगों के मन में लाना है, यीशु मसीह के सुसमाचार को, पापों की उस गंभीरता और पश्चाताप को और परमेश्वर के उद्धार के काम को लोगों के जीवन में लाना है। उसके बाद वो परमेश्वर के कद, डील डॉल, स्वभाव में, उसकी पहचान में बढ़े, और फालतू की बात कोई ना करके सहज बातों को जो वचन के अनुसार होनी चाहिए उन बातों को ले। लोग अपने अपने हिसाब से वचन के अर्थ को गढ़ते हैं, नहीं, बल्कि जो वचन कहता है आत्मा में परमेश्वर की अगुवाही के साथ, शुद्ध विवेक के साथ जब हम बातों को समझेंगे तो निश्चय है कि हम उससे भटकेंगे नहीं। वचन कहता है यदि मूर्ख भी उस मार्ग पर चलेगा, यिर्मयाह में लिखा है, तो कभी ना भटकेगा। तो बहुत तेज होने की जरूरत नहीं है, शुद्ध विवेक का होना जरूरी है। जो बहुत तेज होते हैं ना वो बड़ी जल्दी गिरते हैं। मूर्ख व्यक्ति भी परमेश्वर के मार्ग पर चलेगा अगर उसका मन क्या है, परमेश्वर से लगा है, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, है ना, या दुनिया की बहुत बुद्धि नहीं है। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए सिर्फ शुद्ध विवेक चाहिए, रास्ता दिखाना, और अपने मार्गों में बने रहने के लिए सारा काम कौन कर देगा, परमेश्वर कर देगा। इसलिए कई बार क्या होता है ना
कि क्या करें, सिर पकड़ लिया, इतने उपदेश हैं, इतनी तरह की बातें हैं, किसको सुने, किसको माने, किसको छोड़े। शुद्ध विवेक से प्रभु के कदमों में चले जाइए, झंझट ही कोई नहीं है। वो ये बोलता है, वो बोलता है ना, सेवकों में आपस में रहता है, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के कदमों में जाएं। परमेश्वर क्या करता है? हमें रास्ता दिखाता है, अगुवाई करता है। उसने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। इसलिए वापिस आए, जरा हम मत्ती में 7 अध्याय 15 से पढ़ें। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। कैसे फाड़ेगा? कोई लहू निकाल देगा? आपके विश्वास को या तो वो खोखला कर देगा, या आपको क्या कर देगा? स्वयं की धार्मिकता में सेट कर देगा। जब आप जरूरत से ज्यादा, जो वचन में नहीं लिखा, वो भी बोझ बनाकर ढो रहे हो, तो आपकी स्वयं की धार्मिकता बढ़ेगी उससे, जो आपको अपने प्रभाव में ले फाड़ खाएगा। एक सेवक को, विश्वासियों को परमेश्वर से जोड़ना है, ना कि अपने से जोड़ना है। आगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हाँ जी, झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर नहीं मिलते, झाड़ी से कांटे मिलेंगे। हाँ जी, चलिए। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हाँ, प्रचार कोई कुछ भी करे, हरकत उसकी देख लो, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। प्रचार कितना ही अच्छा करे, प्रचार तो राम रहीम भी बढ़िया करता था, ठीक है ना। प्रचार के ऊपर मत जाओ किसी के, हरकत देखो ये करता क्या है, जो ये बोलता है करता है या नहीं करता है। ऐसे ही आध्यात्मिक रूप से कलीसिया में भी बहुत लोग क्या है, कलीसिया में ही चौड़ा मार्ग है। पौलुस क्या कहता है? मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, अब भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है। जब वो मरने वाला है, उसके ऊपर क्या हो चुकी है? दंड की आज्ञा हो चुकी है। एक तरफ हो सकता है उसको जो स्थान पे कुल्हाड़ा लगाया जा रहा है उसके लिए, उसकी आवाज सुन रही है, तब बोलता मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली, भविष्य में मेरे लिए वो मुकुट रखा है। लेकिन आज क्या है जी? अवार्ड भी यही मिल, सेवा करते करते ले लो अवार्ड, पर ज्यादा सेवा मत करो, तुमने बहुत कर ली, ले लो, पकड़ो, हार डालो, खुश हो गया, बस कर लिया, होगी दौड़ पूरी? नहीं, आपको 400 मीटर की दौड़ है और दौड़ आपने पूरी भी नहीं की, हार डालने वाले पहले ही आ गए। वो क्या कर रहे हैं? आपको उलझाना रहे हैं। तो सेवक दुनिया के मान सम्मान की चिंता ना करके अपने उस काम को पूरा करें जो प्रभु ने क्या किया है, दिया है। पौलुस जानता है कि उसको रिवॉर्ड सेवा पूरी करने के बाद मिलेगा, प्रतिफल दौड़ पूरा करने के बाद मिलेगा। लेकिन इस संसार में क्लेश होने हैं, इस संसार में क्या होना है जी? उपद्रव होने हैं। इस संसार में हमने अपने काम को पूरा करने के लिए संघर्ष करना है। इधर अवार्ड रिवॉर्ड का कोई मतलब नहीं है। आजकल ये जो सब मिल रहे हैं, ये सब चौड़े मार्ग के क्या हैं जी? चिन्ह है। ये सकरे मार्ग के चिन्ह नहीं है। अवार्ड रिवॉर्ड, तालियों की गड़गड़ाहट, ये कलीसिया के लिए नहीं है, ये सेवकों के लिए नहीं है। प्रभु का वचन कहता है हमें इन क्लेशों को क्या करना होगा? सहना होगा। तो मेरे प्रियो, चले जरा आगे से 20 से। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ जी, यहाँ एक शब्द लिखा है, हे कुकर्म करने वाले। यार, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, इसमें कुकर्म क्या है? मैंने आपको फिर बोला, चंगाई जिनके जीवन में, दुष्ट आत्माओं को निकालना जिनके जीवन में सेवकाई का प्रमाण है, परमेश्वर की ओर से है, वो व्यक्ति कुकर्मी नहीं है। लेकिन इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, कुकर्मी। गलत सेवकों के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया, वो विवाह करने से रोकेंगे। विवाह करने से क्यों रोक रहे हैं मुझे बताइए? एक जनरल प्रक्रिया है दुनिया में। परमेश्वर ने बोला है कि आदम का अकेला रहना अच्छा, लेकिन एक सेवक है या कोई भी व्यक्ति है, जैसे वो सदगुरु अभी अपनी बेटियों की शादी करके सेटल कर दिया और दूसरे की बेटियों को क्या करके रखा है? सिर मुंड के आश्रम में चेला बना के रखा हुआ है ना? क्यों एक व्यक्ति ऐसी राय देता है कि शादी मत करो? बोलिए, एक सेवक अगर ऐसा कहे कि शादी मत करो। पौलुस ने ये जरूर कहा है कि इन दिनों क्लेश के चलते विवाह ना करो, क्योंकि तुम्हें डबल क्लेश होगा। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी या बच्चे को मारा जाएगा, तुम्हें ज्यादा क्या होगा? क्लेश होगा, क्योंकि कब मारे जाएंगे, कब क्या होगा, उस हालत को देखते हुए वो स्पेशल उस समय की बात की गई है। लेकिन उसमें भी अगर कोई करना चाहे तो
आजादी है, वो उसने सब बोला। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, उसका कारण मैं बताता हूं, सीधा कड़वा है थोड़ा सा, वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता। कुछ लोग पति पत्नी के संबंध में रुकावट डालते, नहीं नहीं संयम रखो, हमें संयम होना चाहिए, लेकिन आप क्यों घुस रहे हो बीच में? कुछ समझ आ रही मेरी बातें आपको? पति पत्नी आपस में संबंध रखने को जो लोग रोक रहे हैं, पवित्रता रखो, संयम रखो, क्या ये पाप है? किस आधार पर बोलते हो पाप है? उसके लिए एक आयत लेंगे निर्गमन में 19 अध्याय में कि 3 दिन तक वो कपड़े धो के रखे थे, इसलिए क्या करो जी। तो जो पति पत्नी को संबंध बनाने से रोकते हैं, विवाह शादी करने से रोकते हैं, वो कुकर्मी हैं, वो अपने लिए मौका तलाश रहे हैं। ऐसा जो कोई आदेश दे, वो व्यक्ति कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के नियम के क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है, वो कोई भी हो। इसलिए याद रखें, परमेश्वर जब किसी के लिए कोई शब्द इस्तेमाल करता है ना, वो बिल्कुल सत्य होता है। हे कुकर्मियों, मेरे पास से चले जाओ। एक और चिन्ह है जो चंगाई, दुष्ट आत्माओं को निकालने को आधार बनाते हैं। ये महिमा कभी परमेश्वर को नहीं देते, ये हार अपने ही डलवाते हैं, ये फूल अपने ऊपर ही बरसवाते हैं। ऐसे भी पास्टर है, 2 लाख लोग होंगे तभी आऊंगा, और आने के लिए भी पैसे लगते हैं। 2 लाख लोगों की भीड़ के कम सेवा नहीं करे, क्योंकि प्रेस्टीज का सवाल है। तो ये पहचान है गलत सेवकों की वर्तमान में। आइए प्रार्थना, ऐसे लोगों से दूर रहें। वचन जो कहता है, इसलिए वचन को आपने खुद पढ़ना है, अकेले प्रभु के कदमों में बैठना है। आपके सेवकों से अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप पूछना है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आपने हमसे बातें की हैं प्रभु, होने दें कि हमें जागते और आत्मा में चौकस रहते हुए इन अंतिम और कठिन समय में अपने विश्वास को थामते हुए चलना है। आपके वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा समझते हुए आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा कर सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।